नमस्कार मित्रों, ऑनलाइन क्लारा क्लासेस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और आज हम लोग फिर से इस लेक्चर पे बात करेंगे गुण संधि के विषय में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था स्वर संधि के प्रकार में सबसे पहले संधि पढ़ी थी अका स्वर्णे दीर्घा है, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि के बाद नेक्स्ट संधि कौन सी है? गुण संधि है। इस स्वर संधि का ही प्रकार है, प्रकार में हम लोगों ने देखा था। तो स्वर संधि का प्रकार है गुण संधि, और इसका गुण संधि करने वाला सूत्र है आद गुण। आद गुण कभी पूछा जाए कि स्वर संधि करने वाला सूत्र क्या है, तो आद गुण है। ठीक है। अब उसके बाद में हम देखेंगे, यहाँ पर हमने वहां पर बॉक्स बनाए थे, फिर से एक बार बना लेते हैं जो बॉक्स उस दिन बनाए थे। ये बॉक्स नंबर 1 के सदस्य हैं, इनका घर है बॉक्स नंबर 1 वालों का। बॉक्स नंबर 2 वालों का ई ऊ और री, ये बॉक्स नंबर 2 के लोग हैं। ए आई ओ और औ, ये बॉक्स नंबर 3 के लोग हैं। ठीक है ना। 3 बॉक्सों में हम लोगों ने वहां पर बांटा था। तो बॉक्स नंबर 1, 2 उस बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब हम चर्चा करते हैं गुण संधि की। चूंकि गुण संधि का नियम यह होता है कि आ या आ के बाद, आ या आ के बाद ई या ई आए तो ए हो जाता है। ठीक है। तो इसके बाद में आ या आ के बाद में यदि ऊ या ऊ आए तो क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। इसके बाद में आ या आ के बाद में यदि री आए तो क्या हो जाता है? अर हो जाता है। क्या हो जाता है? अर हो जाता है। ठीक है ना। समझ गए होंगे आप बेहतर तरीके से। अब हम देख लेते हैं किस बॉक्स नंबर के कौन से सदस्य हैं। देखिए आ ये कॉमन है। प्लस के पहले चाहे आ दीर्घ आ है चाहे ह्रस्व आ है। ठीक है ना। अब ये चाहे पहले हो चाहे बाद, इससे कोई लेना देना नहीं। इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, इसको यहाँ भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है चाहे छोटा आ है चाहे बड़ा आ है। ठीक है ना। ये सब में देखिए कॉमन है। ये किस बॉक्स नंबर किसके सदस्य हैं? तो ये बॉक्स नंबर 1 के सदस्य हैं। ई ऊ री, ये बॉक्स नंबर किसके सदस्य हैं? तो 2 के सदस्य हैं। तो हम कह सकते हैं ये बॉक्स नंबर 1 के सदस्य हो गए, ये बॉक्स नंबर 2 के सदस्य हो गए। तो 1+2 फार्मूला आया। क्या आया? 1+2 फार्मूला आया। क्या? बराबर 1+2 बराबर 3 नहीं बोलना। क्या बोलना है? गुण संधि। कौन सी संधि? गुण संधि। ये देखिए हाइब्रिडाइजेशन है, संकरण है। ठीक है ना। यानी एक से दूसरा मिले तो अलग वैरायटी के तो मिलेगा ही, समझ रहे होंगे आप। फिर उसके बाद में 1+2, देखिए फार्मूला आ गया। 1+2 किसका फार्मूला आ गया? गुण संधि का। प्लस के पहले बॉक्स नंबर 1 का सदस्य, बॉक्स नंबर 1 में क्या? आ और आ। फिर उसके बाद में प्लस के बाद क्या होना चाहिए? बॉक्स नंबर 2 का सदस्य हो, कोई सदस्य हो बॉक्स नंबर 2 से। ई होंगे तो क्या बनेगा? ए बन जाएगा। ऊ होंगे तो क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। और यदि री होगा तो क्या बन जाएगा? अर बन जाएगा। अब इस प्रकार से हम जान गए ये गुण संधि का पूरा विस्तृत जानकारी ले लिया। उसके बाद में हम इसके 2, 4, 10 उदाहरण देखेंगे तो हम विधिवत समझ जाएंगे। 1+2 इसका फार्मूला आ गया। उसके बाद में अगर देखा जाए, अच्छा ये तुरंत अपने मात्रा में चेंज होता है तो किसमें बदल जाएगा? इसके रूप में। ये मात्रा में बदलेगा तो किसमें बदल जाएगा? ये। और इसमें क्या बचा? अर। क्या बचा? अर। तो उसके बाद में जो अर का ये जो आ है और ये रा है, बाद में जो आ है ये जुड़ता है प्लस के पहले। कहां जुड़ेगा? प्लस के पहले। और ये जो रा है इसको कहते हैं रेफ। क्या कहते हैं? रेफ। तो रेफस्व ऊर्ध्वगमनम, रेफ जो रेफ कर रहा होता है हमेशा कहाँ चढ़ता है? खोपड़ी में चढ़ता है। बड़ा दुलारा आदमी है। कौन? ये जो रेफ कर रहा है बड़ा दुलारा, सबके कहाँ चढ़ जाता है? खोपड़ी में जाके चढ़ जाता है।
तो रेफस ऊर्ध्वगमनम, जो बाद वाला र है उसको प्लस के बाद कहाँ में लगाते हैं, रेफ के रूप में लगाते हैं। ठीक है ना, समझ रहे होंगे आप। प्लस के बाद वाले वर्ण में लगता है, कहाँ लगता है, प्लस के बाद वाले, और किसके रूप में लगता है, रेफ के रूप में। और ऊपर जैसे आप देखे होंगे ऐसे। अभी हम लोग जो है इसके उदाहरण देखेंगे तो आप विधिवत समझ जाएंगे कि हाँ ये है। चलिए देखते हैं इसका उदाहरण। यहां पे देख लीजिए, नर धन ईस, नर धन ईस। अब देखिए हमको पहचानना है कि कौन सी संधि है, तो प्लस यहां पर नर लिखा है, तो नर में रा को हलंत करेंगे तो क्या बचा, आ। बताया था कि हमेशा जो व्यंजन होता है वो स्वर के सहारे चलता है, किसी भी व्यंजन में स्वर जरूर रहता है। जब हलंत हो जाता है तो उसका स्वर बाहर दिखने लगता है। ठीक है ना, तो यहां पर आ गया। उसके बाद में ई स, आ ई मिलकर के क्या बनाते हैं, आ ई मिलकर के क्या बनाते हैं, ए बनाते हैं। ए को तुरंत बदल दिया किसमें, मात्रा के रूप में। ये कैंसिल, यहां से ये कैंसिल, और इसको लगा देंगे कहां, प्लस के पहले, तो क्या बन जाएगा ना। और रा हलंत था, जब हलंत हुआ तो एक मात्रा आ गई, एक ही जुड़ गई। और बाद में क्या बचा, नरेश। पूछेगा नरेश में कौन सी संधि, तो गुण संधि। बोलो नरेश में कौन सी संधि, गुण संधि। नर, ये देखिए ये वाला जो है परीक्षा में ये ना लिख देना, परीक्षा में जब पूछेगा तो नर धन ईस बराबर नरेश लिखा रहता है। ठीक है ना, तो ये हम आपको ऑपरेशन करके है बता रहे हैं कि आप समझ जाएं अच्छे तरीके से कि हाँ ऐसे होता है। ये ऑपरेशन मेथड कहलाता है, कि पता चले कि हाँ ये तो 3-4 तरीके से बता रहे हैं, तो उसमें आप खोजने लगे ये तो तरीका नहीं दिया है, तो फिर आप गच्चा नहीं खा जाओगे ना बच्चा। हाँ, तो समझ लीजिएगा आप इसको कि ये सब नहीं दिया रहेगा तो आप, कुछ लोग बड़े होशियार आदमी होते हैं, देखें कि ये नर धन ईस लिखा है, फिर नरेश लिखा है, तो कुछ अपना उसमें मिला देते हैं, जोड़ गांठ के क्या किए, बगल में OMR सीट मिली, OMR सीट के बगल में ये वाला लिख दिए, क्या गुरुजी बताए रहे। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। हाँ, होशो हवास में काम करना है। नर धन ईस बराबर नरेश हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में और 2-4 उदाहरण हम इसके देखते हैं। जैसे है महा धन ईस, महान है जो देवता, महाधन ईस। ठीक है ना। अब आप इसको ये नहीं कह सकते, जब भी विच्छेद होता है संधि का तो 2 सार्थक शब्द ही टूटते हैं, उनका कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए। ऐसा नहीं आप जहां से मर्जी वहां से काट के अलग कर दो। ठीक है ना। महाधन ईस, अब देखिए इसमें प्लस के पहले क्या है, माँ और हा को कर दिया हलंत, आया आ, और उसके बाद में क्या है ई और सा। नियम फॉलो हो रहा है 1+2, 1+2 यहाँ पर लिख दीजिए 1+2। एक इसका फार्मूला है गुण संधि का, 1 बॉक्स नंबर 1 का सदस्य, इधर बॉक्स नंबर 2 का सदस्य। कोई और संधि नहीं हो सकती, सिर्फ और सिर्फ कौन सी संधि हो सकती है, गुण संधि। आपको नहीं भी पता, सिर्फ यही विच्छेद लिखा है, आप बॉक्स नंबर 1-2 याद है तो आप सीधे कर पाएंगे कौन सी संधि है, गुण संधि है। तो अब देखेंगे महाधन ईस बराबर क्या हो जाएगा, महेश हो जाएगा कि नहीं। ये आ और ई मिलकर के क्या बनाएंगे, ए है बनाएंगे। ये नहीं कि बड़ा वाला ए बना दें, इतना बड़ा वाला ना, ऐसा नहीं होगा। इसको तुरंत किस में बदलेंगे, मात्रा में बदलेंगे। हम मात्रा कहां लगती है, प्लस के पहले, तो क्या बन जाएगा, महेश। क्या बन जाएगा, महेश। ठीक हो गया ना, ये महेश हो गया। उसके बाद में और देखिए, अब देखिए कुछ इसके उदाहरण देख लेते हैं। तो महाधन उदय, महाधन उदय। अब देखिए यहां पर माँ हा को हलंत करें तो बड़ा आ निकल करके आया, उसके बाद में क्या है ऊ और दय, तो ऊ आ और ऊ मिलकर के क्या बनता है, ओ। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ओ बन गया। ओ को कैंसिल करिए किसके, मात्रा में, ये भी कैंसिल कहां लगेगा, प्लस के पहले, तो क्या बन जाएगा, महोदय। क्या बन जाएगा, महोदय। तो आप समझ गए होंगे महोदय कि महाधन उदय बराबर महोदय में कौन सी संधि हो जाएगी, कौन सी संधि, गुण संधि हो जाएगी। उसके बाद में देखिए नर धन उत्तम बराबर नरोत्तम, गंगा धन उदकम,
गंगा धन उदकम। गंगा माने गंगा, उदक माने होता है जल। गंगा माने गंगा, उदक माने क्या होता है, जल। तो गंगा जी का जल है, तो गंगा धन उदकम आ हो गया, ठीक है ना, गा हलंत हो गया और ऊ मिल गया द कम। आ ऊ मिल करके क्या बनाएंगे, ओ को तुरंत काहे में बदलेंगे, मात्रा में। मात्रा को कहाँ लगाएंगे, प्लस के पहले, ये कैंसिल हो गया सब, बचा क्या, गंगोदकम। गंगोदकम में कौन सी संधि, गुण संधि, बोलो गुण संधि। इसके बाद में अगर देखें इसके कुछ और उदाहरण, इसको थोड़ा सा देख लीजिए आप, मिटा उठा दूं मैं तो दूसरा उदाहरण बता दूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए यहां लिख देता हूं, महाधन ऋषि। महाधन ऋषि, महान है जो ऋषि, तो महाधन ऋषि में देखिए नियम फॉलो हो रहा है, माँ और हा को करिए हलंत, हा में निकलेगा क्या, आ, और ये यहाँ पर क्या है, री सी। आ और री मिलकर के क्या बनता है, अब ये ना क्या, आर बन जाता है, पहले बता दिया क्या बनता है, अर। चाहे बड़ा आ हो चाहे छोटा हो, बनता क्या है, अर। क्या बनता है, अर। ये नहीं कि आप बड़ा है तो इसके चक्कर में हो रगड़ के बड़ा आर बना दो तो गड़बड़ हो जाएगा, क्या बनेगा फिर, अर बनेगा। आर बना, और जो आ है कहाँ जुड़ता है, प्लस के पहले, और जो रा है तो कहाँ जुड़ता है, प्लस के बाद वाले वर्ण में। ये री कैंसिल, समझ रहे हैं ना, ये आ और ये री कैंसिल, ये जो है इसको लगा देते हैं, इसको अभी कैंसिल ना करिए, इसको लगा देते हैं, इसको लगाइए आ में, तो क्या बन जाएगा, मा हा का हलंत हट गया ना, ये इससे मिल गया तो हलंत हट गया, तो मा हा, और ये रेफस्व ऊर्ध्वगमनम खोपड़ी में चढ़ा दो किसके, ये जो सी बनी हुई है, महा और सी बन गया, और उसके बाद में रेफस्व ऊर्ध्वगमनम, तो महर्षि बन गया। क्या बन गया, महर्षि। महर्षि में कौन सी संधि, महर्षि, देवर्षि, सप्तर्षि, बहुत सारे इसके उदाहरण हैं। जैसे देखा जाए, अब देख लीजिए, देव धन ऋषि। अब इसके चक्कर में, महा के चक्कर में देवा धन ऋषि नहीं कर जाए, देव शब्द शुद्ध है और महा शब्द शुद्ध है, ठीक है ना, देव धन ऋषि। अब देव को करिए दे, वा को हलंत कर दिए, आ निकल आया, और यहां पर क्या है, री निकल आया, दोनों मिल करके क्या बन गया, अर। क्या बन गया, अर बन गया। इसको यहां लगाइए, कैंसिल हो गया, इसको इधर लगाइए, क्या बन जाएगा, देव, और वह पूरा हो जाएगा, क्या बन जाएगा, देव, और ये रा जाएगा इधर, क्या बन जाएगा, देवर्षि। तो इन सब में कौन सी संधि हो गई आपकी, गुण संधि। तो आपको समझ में आया, और देवर्षि, सप्तर्षि, महर्षि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि, इन सब में कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि। निश्चित रूप से आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे गुण संधि, और गुण संधि की चर्चा करने के पश्चात हम लोग अगले संधि की चर्चा करते हैं, ठीक है ना। अगली संधि है आपकी वृद्धि संधि। इसको मिटा दिया जाए आप कहें तो, क्योंकि आपका आदेश हमारे लिए अध्यादेश है। चलिए इसको लिखा रहने देते हैं बॉक्स, क्योंकि बॉक्स की जरूरत पड़ती है। आजकल तो सूटकेस चलने लगा है, ब्रिजकेस चलने लगे, बहुत सारी चीजें, शादी ब्याह हो जाने के बाद तो और जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। चलिए इसको मिटा दिया जाए और हम लोग चर्चा कर लेते हैं वृद्धि संधि की। वृद्धि संधि में वृद्धि माने क्या होता है, वृद्धि एवं विकास पढ़े होंगे आप खूब, ग्रोथ, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का सूत्र होता है वृद्धि रेचि। क्या सूत्र होता है, वृद्धि रेचि, वृद्धि रेचि, ये वृद्धि संधि का सूत्र है। अब देखिए वृद्धि संधि में हम लोग देखते हैं
वृद्धि संधि में होता क्या है, होता क्या है, आ और आ ए प्लस के पहले हो, अब बाद में ए हो चाहे आय हो मिलकर के हो जाता है आय, ठीक है ना। अब प्लस के पहले आ हो चाहे आ हो, अब प्लस के बाद में ओ हो चाहे औ हो मिलकर के क्या बन जाता है औ। कितना सरल है, आई और औ हो जाना क्या है, वृद्धि रेची, वृद्धि रेची है, क्या है, वृद्धि रेची है। तो अब आप देखेंगे, अब इसको भी बाक्स से समझ लेते हैं, है ना। तो ये बाक्स नंबर किसके सदस्य हैं, आ और आ, बोलिए, आप लोग बोलेंगे, बोलते रहा करिए हमारे साथ में, ये नहीं कि कान में ईयरफोन लगा लिए और उसके बाद में अपना बर्तन मांज रहे हो, बर्तन मांज रहे हो, रोटी बेल रहे हो, तो बोलेंगे कैसे, या तो जैसे रोटियों बेलो बर्तनों मांजो, तो जो हम बोले वो बोलते रहिएगा, ठीक है ना। हाँ तो ठीक है, ये बाक्स नंबर 1 का सदस्य हो गया, और ये बाक्स नंबर किसके सदस्य है, बोलो, +3, तो 1 + 3 बराबर, बोलो कौन सी संधि, बोलिए, बोलना है आपको, हाँ नहीं आपे की कसम है अगर नहीं बोलेंगे तो। चलिए 1 + 3 बराबर कौन सी संधि हो जाएगी, तो वृद्धि संधि, 1 + 3 बराबर वृद्धि संधि, ठीक है ना। प्लस के पहले बाक्स नंबर 1 का कोई सदस्य हो, अब प्लस के बाद बाक्स नंबर 3 का कोई सदस्य, बाक्स नंबर 3 में कौन कौन सदस्य हैं, ए आय उ और औ, ठीक है ना। तो इसके कोई सदस्य हो तो आप समझ जाएंगे कौन सी संधि हो जाएगी, सिर्फ वृद्धि संधि होगी। कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि। अच्छा, इसको मात्रा के रूप में अगर कन्वर्ट करेंगे तो इसकी मात्रा क्या होती है, ये, और इसकी मात्रा क्या होती है, ये। जनरली आपको ये मात्राएं कहीं दिखेंगी तो निश्चित रूप से कौन सी संधि होगी, सिर्फ वृद्धि संधि होगी। कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि होगी। चलिए हम देखते हैं कुछ इसके उदाहरण देख लेते हैं। तो उसके बाद में सदा धन एव, सदा धन एव। अब देखिए सदा में क्या है, सा दा को हलंत करी, इसमें क्या मिल जाएगा, आ, उसके बाद में क्या है, एव, आ और ए को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, आई बनेगा। वृद्धि होना है, वृद्धि का मतलब समझ रहे हैं, बढ़ रहा है, यानी ए है कुछ भी हो उसको बढ़ के कुल मिलाकर ये हो जाना है, इस पे ये हो जाना है, ठीक है। आय हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल, ये कैंसिल और ये कैंसिल, तुरंत किस में बदल लेंगे, इसको मात्रा के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है ना। अब मात्रा कहाँ लगती है, प्लस के पहले, तो क्या बन जाएगा, सदैव। क्या बन जाएगा, सदैव। सदैव में संधि पूछी जाएगी तो कौन सी, सदैव में सदैव कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि होगी। कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि होगी। उसके बाद में अगर देखा जाए रामधन, रामधन ओज, रामधन ओज बराबर क्या हो जाएगा, तो राम देख लीजिए, मां को हरण करिए, आ निकल आएगा, उसके बाद में क्या है, ओ, और क्या है, जा। आ और ओ को मिलाएंगे तो क्या बनेगा बताइए, वृद्धि होनी है किसमें, आओ में। तो आप ये कर दीजिए इसको यहाँ पर तुरंत मात्रा में, मात्रा कहाँ लगेगी, प्लस के पहले, माँ में मात्रा लगाओ तो क्या बनेगा, रामौ, और उधर क्या बचा है, जा, क्या बन जाएगा, रामौज। तो रामौज में कौन सी संधि हो जाएगी, बोलो, वृद्धि संधि। कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद में हम इसके कुछ और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे रामधन औषध, रामधन औषध, तो बराबर क्या बन जाएगा। अब आप इसको ये भी कर सकते हैं, यहां से डायरेक्ट इसको करिए कैंसिल और इसको करिए क्या, वृद्धि, यानी औ करिए तो क्या बन जाएगा, रामौषध। क्या बन जाएगा, रामौषध। समझ गए हैं कि नहीं, इसको करना है कैंसिल और उसके, भाई हमने यहां देख लिया प्लस के पहले क्या है, ह्रस्व आ है और बाद में क्या है, ओ है, तो सिर्फ और सिर्फ कौन सी संधि होगी,
वृद्धि संधि होगी तो राम औषध बन जाएगा। फिर उसके बाद में एक और इसमें देखिए राम धन औषधि। अब देखिए औषध का मतलब राम धन औषध, औषध का मतलब होता है दवा या वैद्य, दोनों का पर्याय होता है। और राम धन औषधि, औषधि माने सिर्फ दवा, औषध माने क्या होता है वैद्य या वैद्य देने वाला, जो वैद्य होता है। जो पहले के जमाने में तो ये पैरासीटामोल तो चलता नहीं था, ऋषि मुनि थे, जैसे आप सुने होंगे सुसेन वैद्य बड़े उच्च कोटि के वैद्य थे, जिनने श्री लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी पिलाई थी, उसी प्रकार से है। देखिए दोनों में अंतर, राम धन औषध है तो राम औषध बनेगा, और राम धन औषधि, ये औषधि और ये औषध, ये दोनों में अंतर है। क्या बन जाएगा फिर इसको करिए कैंसिल, इसको करिए वृद्धि, रामौषधि। देखिए यहां पर धी और यहां पर धा, दोनों में अंतर देखिए, जहां पर धा आए, जहां पर बाद में धा आए वहां पर क्या बन जाएगा रामधन औषध, ठीक है ना। और जहां पर धी आए वहां पर क्या बन जाएगा रामधन औषधि, ठीक है, समझ गए होंगे बेहतर तरीके से। तो ये रही आपकी जो है वृद्धि संधि। आप देख सकते हैं बहुत सारा नरधन औदार्यम बराबर नरोदार्यम, रामधन एक बराबर रामैक, जैसे इसके एक उदाहरण है रामधन एक, इसको करिए कैंसिल, इसको करिए आए, आए और औ, क्या होना है आए और औ ही तो हो रहा है, तो क्या बन जाएगा रामैक। पूछेगा रामैक में कौन सी संधि। अब आप देख रहे हैं आए और औ मिल रहा है, क्या मिल रहा है आए और औ हो जाना ही वृद्धि संधि है। समझ गए होंगे कि नहीं, आई और अ हो जाना ही क्या है वृद्धि संधि है। तो निश्चित रूप से आप वृद्धि संधि को भी समझ चुके होंगे, ठीक है। नेक्स्ट की जो भी संधियां स्वर संधि की, हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और अपने लोगों को, अपने साथियों को, मित्रों को इस वीडियो को शेयर करके पहुंचाइए, ताकि हर व्यक्ति तक इस आवाज को, इस जानकारी को पहुंचना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।